हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप वालों की। तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के जितने भी बंदे जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है हमारे चैनल पर प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। तो आप हमारे फटाफट से जितने भी बंदे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज जो है आपके एयरफोर्स की जो है फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको कराया जाएगा। तो देखते हैं आपके जो क्वेश्चंस क्या हैं। और हाँ दोस्तों, आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दें, जितने भी बंदे हमारे जो है जितने भी हमारे चैनल पर जितने भी सीरीज कराई जाती हैं, या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो उन सभी की आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ से जाकर आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन कर लेने हैं, आपको पहले क्वेश्चन करने उसके बाद उसको ज्वाइन कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल में पूछा गया दोस्तों 10 मीटर त्रिज्या यानी कि 10 मीटर रेडियस दी है। पूछा गया 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अचर चाल से चलती हुई एक वस्तु पर 1 न्यूटन का अभिकेंद्र बल लग रहा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो दोस्तों आपको 10 मीटर रेडियस दी है और जो आपका पूछ रहा है अचर चाल से चलती है, और वस्तु पर दोस्तों जो अभिकेंद्र बल है वो दिया है 1 न्यूटन, और पूछ रहा है वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। उसी हिसाब से जो है आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा कराई जाने लगेगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर बना सकें। तो जितने भी बंदे लगा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 5 जूल, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ दिया रेडियस दिया है आपकी 10 मीटर, और कह रहा वृत्ताकार पथ पर अचर चाल से चलती हुई एक वस्तु पर 1 न्यूटन का अभिकेंद्र बल लग रहा है। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला होता है दोस्तों F बराबर mv²/r। आर आपकी रेडियस है, F आपका केंद्रीय बल है, M आपका मास है, v² जो है ये v आपका वेलोसिटी वेग है। तो दोस्तों यहाँ आपका M दिया है 1 न्यूटन, तो 1 बराबर हो जाएगा mv²/r। कितनी त्रिज्या है दोस्तों 10 मीटर, तो यहाँ से mv² बराबर हो जाएगा दोस्तों 10। तो यहाँ से आपका mv² निकल आया दोस्तों 10। अब आगे क्या पूछा गया दोस्तों, आगे आप देख रहे होंगे, आगे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा दोस्तों जानते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv²। तो के बराबर हो जाएगा दोस्तों हाफ mv² का मान है इंटू 10, mv² है दोस्तों 10, तो ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट 5 जूल। तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सब फार्मूला बेस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन इजी देख के वीडियो को छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता। कोई ये नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, और प्रैक्टिस करना कोई ख़राब बात नहीं है। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी आपके क्वेश्चन क्लियर होते रहेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। तो वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है बल, और सेकंड ऑप्शन है चाल, ऑप्शन थर्ड है ऊर्जा, ऑप्शन जो 4 है वो है तापमान। तो इनमें से आपको वेक्टर क्वांटिटी बतानी है कि कौन सी जो है सदिश राशि है। यदि आप जानते होंगे तो काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें जो सदिश राशि है वो पहले ही है बल यानी कि फोर्स। फोर्स जो होता है दोस्तों वो सदिश राशि होता है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, और चाल स्पीड, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, और तापमान यानी कि टेम्परेचर, ये सभी आपकी स्केलर क्वांटिटी हैं यानी कि अदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमाएँ समान नहीं हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, किस युग्म की बीमाएँ समान है यानी समान नहीं है, यानी कि जो डायमेंशन है इनकी बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन ऊर्जा व कार्य, ऑप्शन जो सेकंड है दाब व प्रतिबल, ऑप्शन थर्ड है बल व आवेग, ऑप्शन 4 है चाल व वेग। तो करेक्ट आंसर बताना किन की जो है बीमाएँ समान नहीं है।
तो अब तक तो आपने ये क्वेश्चंस को हल कर लिया होगा। तो जितने भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन थर्ड यानी कि बल व आवेग, उन सभी का आंसर करेक्ट है। यदि आपको इनका फार्मूला पता होगा, बल क्या होता है आवेग क्या होता है, तो आप आसानी से इसको माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। पेन या कॉपी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बल जानते होंगे दोस्तों, बल और आवेग जानते हैं दोस्तों। आवेग होता है बल गुणे समय और बल तो बल ही होता है। आवेग होता है बल गुणे समय और बल बल ही होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनकी बीमाएँ तो समान हो ही नहीं सकती, क्योंकि आवेग बराबर होता है बल गुणे समय और बल तो अकेला ही बल है। तो फटाफट से आप आंसर तुरंत करेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, और आपकी टाइम की बचत भी होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, यदि ए क्रॉस बी वेक्टर बी बराबर 0 हो तो चार ऑप्शन है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों अवश्य शून्य होगा, और जो सेकंड है वह दोनों के बीच का कोण शून्य होगा। ऑप्शन थर्ड है वेक्टर ए का मान अवश्य शून्य होगा। ऑप्शन जो फोर है वो वेक्टर बी का मान अवश्य शून्य होगा। तो आपको अगर वेक्टर चैप्टर थोड़ा भी आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो जितने भी बंदे लगा रहे हैं ऑप्शन सेकंड, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है दोस्तों? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी बराबर दिया है शून्य, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों शून्य। तो साइन थीटा यानी कि थीटा जो होगा दोस्तों साइन जीरो, अंश की वैल्यू ही जीरो होती है, तो दोनों के बीच का जो कोण हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शून्य यानी कि 0 डिग्री। तो आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रेस बायोपिया, जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रेस बायोपिया के दोष को दूर करने के लिए किस तरह के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल, और ऑप्शन सेकंड बाइफोकल, ऑप्शन थर्ड है अवतल, ऑप्शन फोर है उत्तल यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो जितना भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन सेकंड यानी कि बाइफोकल, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो जरा दूरदर्शिता यानी कि प्रेस बायोपिया, ये आपके जो इसको दूर करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है बाईफोकल यानी कि द्विफोकल वाला लेंस उपयोग में किया जाता है। जो आपका दोस्तों जरा दूरदर्शिता, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है ओल्ड हो जाता है यानी कि बूढ़ा हो जाता है तब ये दोष होता है। जब ये ज़्यादातर तक ये हमेशा जो है बूढ़े लोगों को होता है, जो बूढ़े हो चुके हैं, जो यानी कि बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं, उनको जरा दूरदर्शिता होता है। तो ये आप मानव नेत्र जब पढ़ेंगे चैप्टर उसमें ये सब बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा है दोस्तों भीतर स्थित आवेश का होता है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है 2/ε0 गुना, ऑप्शन सेकंड है ε0 गुना, ऑप्शन थर्ड है 4πε0 गुना, ऑप्शन फोर है 1/ε0 गुना। यदि आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो गॉस की प्रमेय ही सीधी लिखिए दोस्तों, यानी कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पे विद्युत फ्लक्स जो होता है वो इसके आवेश का होता है 1/ε0 गुना, यानी कि ऑप्शन फोर विल बी करेक्ट। तो यहाँ आपका आंसर फोर करेक्ट हो जाएगा, 1/ε0 गुना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सरल लोलक के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है टी प्रोपोर्शनल अंडर रूट या, ऑप्शन सेकंड टी प्रोपोर्शनल 1/√g, ऑप्शन थर्ड है टी प्रोपोर्शनल m, ऑप्शन फोर है सभी सत्य हैं। तो आपको फार्मूला पता होगा तो आंसर जो है काफ़ी आसानी से देंगे। तो सरल लोलक के लिए जो टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल का फार्मूला था टी बराबर फुल अंडर रूट टी बराबर 2π फुल अंडर रूट L/g। तो ये टी बराबर 2 ऑफ पाई यहाँ लिख देता हूँ 2π
फुल अंडर रूट एल अपॉन जी होता है दोस्तों। तो अंडर रूट एल के समानुपाती और 1 अपॉन अंडर रूट जी के जो है ये समानुपाती होता है आवर्तकाल आपका। और जो ये आपका दिया टी प्रोपोर्शनल यम, यही आपका सत्य नहीं है, तो आपका आंसर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 100 वाट का बल्ब 18 घंटे जलने में विद्युत किलोवाट यूनिट खर्च होगी। तो चार ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट है 18 यूनिट यानी कि 18 यूनिट, ऑप्शन सेकेंड है 1.8 यूनिट, ऑप्शन थर्ड है 0.18 यूनिट, ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपको बहुत ही कम जो है सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो आपने अब तक कर लिया होगा, तो जो लगा रहे हैं ऑप्शन सेकेंड 1.8 यूनिट उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो आप जानते होंगे सीधा फार्मूला लगा देना है वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। तो ये हो जाएगा 1800 अपॉन 1000। तो ये जब काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.8 यूनिट, यानी कि आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। तो यहाँ आपका आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों किरचॉफ का नियम लागू होता है। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है केवल एसी में यानी कि अल्टरनेट करंट में। एसी का मतलब होता है दोस्तों अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में। और ऑप्शन सेकंड है केवल डीसी में यानी कि डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा में। ऑप्शन थर्ड है एसी एवं डीसी दोनों में। ऑप्शन फोर है एक छोटे परिपथ में। तो जो भी फ्रेंड्स लगा रहे हैं ऑप्शन थर्ड यानी कि एसी और डीसी दोनों में, उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो किरचॉफ नियम जो लागू होता है दोस्तों वो एसी यानी कि अल्टरनेट करंट और डिस्ट करंट यानी कि जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें दोनों में लागू होता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ दोस्तों आवेश संरक्षण यानी कि चार्ज कंजर्वेशन, और जो सेकंड लॉ है बंद पास का नियम वाला वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये सभी आपको क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में चलते हुए एक कण का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड दिया दोस्तों 0.07 मीटर तथा आवर्तकाल दिया दोस्तों 2.5 सेकेंड है। उसका महत्तम वेग यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी गई है। कुछ चार ऑप्शन दिए दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट है 0.256 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड है 0.176 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन थर्ड है 0.688 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। यदि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो जितने भी बंदे लगा रहे हैं ऑप्शन सेकंड यानी कि 0.176 उन सभी का आंसर करेक्ट है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो फार्मूला आता है दोस्तों वो होता है वी मैक्स बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पूछा गया मैक्सिमम वेग, तो मैक्सिमम वेग के लिए जो x बराबर होता है दोस्तों वो होता है 0। तो x बराबर 0 रखेंगे तो v मैक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों ए ओमेगा। आपका a जो है दोस्तों अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो a जो बाहर आएगा ए स्क्वायर को जब अंडर रूट खोलेंगे तो a बाहर आ जाएगा। तो v मैक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों ए ओमेगा, यानी कि आपका फार्मूला लग जाएगा दोस्तों मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हो जाएगा ए ओमेगा। तो आप जानते हो दोस्तों ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर रख सकते हैं दोस्तों 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, इसको भी रख सकते हैं। तो ए बराबर दोस्तों आपका एम्पलीट्यूड दिया 0.07 इंटू 2 इंटू पाई का मान रख देंगे 3.14 अपॉन कैपिटल टी यानी कि आवर्तकाल दिया दोस्तों 2.5 सेकेंड। तो इसको जब आप सॉल्व कर निकालेंगे तो आपका निकल आएगा ऑप्शन सेकेंड। कैलकुलेशन आपको करना है, मैं सिर्फ आपको आइडिया बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन वैसे आते नहीं एग्जाम में जो है ज़्यादा कैलकुलेशन वाले जो है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ज़्यादातर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन कोई कहा नहीं जा सकता कि कब आपके जो है एक दो क्वेश्चन
दे देता है। तो आपका आंसर जो यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो जिसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।